गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं साइंस के चैप्टर 6 में फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड और replenished over a period of time is called renewable energy. For example, solar energy, wind energy, geothermal energy etc. मतलब ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग एक टाइम पीरियड पे क्या कर सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फिर से रिन्यूड कर सकते हैं, जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में देखिए सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। अगर हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं तो उससे क्या होता है, बैटरी चार्ज करते हैं और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्या सोलर पैनल से हम लोग एक ही बार एनर्जी का यूज करते हैं? नहीं। सोलर पैनल से हम लोग एक दिन अगर सूर्य आता है तो क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है सोलर पैनल से। फिर दूसरे दिन भी मतलब इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, क्या है, वाइंड एनर्जी। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में इसी पेज नंबर 53 पे कि वाइंड मिल है लगा हुआ, जिसमें हम लोग वाइंड मिल से क्या करते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। जब भी हवा चलेगी तो ये वाइंड मिल का यूज हम लोग कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या था कि ऐसी एनर्जी जो हम लोगों को अर्थ की गर्मी से प्राप्त होती है। तो इसका भी, इस एनर्जी का भी हम लोग यूज क्या करते हैं, बार बार लगातार कर सकते हैं। और आपका है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या है, तो आइए देखते हैं। एनर्जी डैट कैन नॉट बी रिन्यूड और replenished over a period of time is called non-renewable energy. For example, energy obtained by burning of coal and petroleum. मतलब वैसी एनर्जी जिसको हम फिर समय के साथ फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, उसका रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी कौन कौन सी है, तो जैसे आप लोग देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है कोयला। अगर हम कोयला जला करके खाना बना लेते हैं, वो एनर्जी हीट एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या फिर से हम कोयला का यूज कर सकते हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या है, कुछ भी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या जो भी चीज़ है, एलपीजी गैस, ये सब है। इसका यूज हम लोग एक बार कर लेते हैं, तो क्या फिर से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मीन्स क्या हुआ, मतलब ऊर्जा का जो हम लोग संरक्षण करते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं अच्छे से, तो उसके क्या नियम हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज द सेम। नियम कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी हैं वो कभी, मतलब वो हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, हमेशा समान। कैसे, तो जैसे अगर आप लोग खाना बना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो हीट एनर्जी उससे निकलती है, एलपीजी जलती है, तो वो जो है पेट्रोलियम, उससे क्या होता है, कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी, वो जल के हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हीट एनर्जी जैसे खाना बनती है, तो आप लोग देखे होंगे कि दाल पकता है या चावल पकता है, तो उससे क्या होता है, स्टीम निकलता है, उससे भी हीट निकलती है। तो वो क्या होता है, एक से मतलब एक एनर्जी है जो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल वाइज अगर बात करें कि एग्ज़ाम्पल क्या है, तो अगर आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती क्या है, वो केमिकल है। केमिकल से क्या होता है, उससे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो जल के, और लाइट एनर्जी भी देता है और हीट एनर्जी भी देता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये एनर्जी जो है, ये ना ही हम लोग इसको बना सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब बर्बाद कर सकते हैं। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताएं, मोमबत्ती जलाएंगे तो वो क्या होगा, केमिकल से, वो केमिकल एनर्जी से
लाइट एनर्जी जाएगा हीट एनर्जी में, बस हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं तो वो क्या है, वो हीट एनर्जी देता है, हीट एनर्जी देता है तो खाना पक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी ख़त्म हो गया उसका, वो एनर्जी कहाँ चला गया, हीट एनर्जी, तो खाना बनाने में वो पक गया, उससे भी हीट जो निकला वो कहाँ चला गया, ये इस यूनिवर्स में। जैसे अगर कुछ खाना है, कुछ थोड़ी देर बाद उसको छूते तो बोलते हैं ठंडा हो गया, लेकिन वो हीट कहाँ गया उसका, तो ये यूनिवर्स में रह गया। इसीलिए नियम कहता है कि एनर्जी जो है हमेशा समान रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल दे भाई, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर देती है हीट और लाइट एनर्जी में। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, तो क्या होता है कि अगर हम ना जलाएं तो इलेक्ट्रिक सेव रहता है, और अगर हम लोग जलाते हैं तो वो क्या होता है, हीट और लाइट एनर्जी हम लोगों को देता है। नेक्स्ट है आपका मशीन। मशीन सुनते ही हमारे माइंड में बहुत तरह की मशीनें आ जाती है, बड़ी से बड़ी मशीनें, छोटी से छोटी मशीनें। जैसे कोई भी कंपनी में सामान बनता है तो बड़ी से बड़ी मशीनें वहाँ पे लगी रहती हैं। आप लोग रोड सड़क बनने में भी देखे होंगे, जेसीबी मशीन, जेसीबी जो है तो वो भी मशीन है। और यहाँ तक क्या, अगर हम लोग जो आलू छीलते हैं घरों में तो वो भी डिवाइस क्या है, वो एक तरह से मशीन ही है। मशीन क्या होता है, जो हमारे काम को आसान कर दें। In our daily lives, we use many tools or devices to make our work easier and faster। मतलब अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कई सारे टूल्स ऐसे होते हैं, डिवाइस ऐसे होते हैं जो हमारे काम को क्या करते हैं, आसान कर देते हैं और जल्दी से हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर खुद से एग्जांपल लें तो आप सिलाई मशीन की बात कर लीजिए। अगर आप हाथ से सिलाई करने के लिए बैठिएगा तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ से कैसे सिलाई करते हैं, और अगर वही मशीन से करते हैं तो वो कितना आसान काम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए नाइफ इज़ यूज टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम लोग चाकू भी क्या है आपका, एक मशीन है जिससे हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटते हैं। ए हमर इज़ यूज टू फिक्स ए नेल इन द वॉल। हमर देखे होंगे, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग एक किसी भी कील को फिक्स करते हैं दीवार पे। ए स्पून इज यूज टू ओपन द लीड ऑफ ए कंटेनर। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पून, चम्मच से हम लोग किसी भी कंटेनर, किसी भी डब्बे का ढक्कन खोलते हैं तो स्पून की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, लगा करके खींचते हैं उसको तो ढक्कन खुल जाता है। ऑल सच डिवाइस और टूल्स आर कॉल्ड मशीन। ये सब जितने भी डिवाइस हैं ये क्या, और टूल्स हैं, ये क्या है, मशीन है। सिंपल मशीन, आप हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सिंपल मशीन। इसमें आप लोगों को बहुत सारे 53 पेज के बाद देखिए 54 पे देखिए सिंपल मशीन पढ़ेंगे, फिर लीवर पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन। सिंपल मशीन के ही कितने 6 प्रकार के होते हैं, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुल्ली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू और वेट्स। ये सब क्या है, एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। सिंपल मशीन क्या हुआ, जो हम लोग सिंपल तरीके से यूज करते हैं। और अगर एक मशीन की बात करें, जैसे जेसीबी की बात की थी स्टार्टिंग में, तो वो क्या है आपका कहना कि वो डिवाइस थोड़ा बड़ा डिवाइस है और वो सिंपल नहीं है। सिंपल मशीन क्या हुआ, जितने भी इसमें एग्जांपल आप देखें तो ये सब, जैसे हमर देखें, नाइफ देखें, या हम आलू जिसे छिलते हैं, वो क्या हुआ, वो सब सिंपल मशीन हुआ। तो सिंपल मशीन क्या देखते हैं, मशीन मेक आवर वर्क एजर बाय। तो मशीन जो है हमारे काम को क्या करता है, आसान करते हैं। तो किसके द्वारा, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग द फोर्स अप्लाई बाय अस। वो हमारे द्वारा दिए गए फोर्स को अप्लाई, मतलब हमारे हम जो किसी भी चीज़ पे फोर्स देते हैं, जितना बल लगाते हैं, तो मशीन क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और सिंपल मशीन जो है ये क्या करता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज, मतलब किसी भी चीज़ का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, उसके फोर्स के डायरेक्शन को। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वर्क। और इनक्री स्पीड मतलब जितना काम का जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ए सिंपल मशीन इज ए डिवाइस विच हेल्प अस टू डू वर्क ईजी एंड क्विकली। एक सिंपल मशीन वैसा डिवाइस है जिससे हमारे काम को क्या होता है,
आसान कर देता है और जल्दी कर देता है। ये था सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन बताएंगे और उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, लीवर क्या होता है, इंक्लाइंड फ्लैंस, पुल्ली, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।